है, उसके साथ में है, लेकिन हम नहीं अपना नाम चढ़वाएंगे उसको अलग। सड़काएंगे कि सरकारी अस्पताल में अच्छा से सुरक्षित प्रसव नहीं हो रहा है, सब गड़बड़ा रही है, हम लोग जाइए नहीं। दलाल को खड़ा किया गया है सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में ज़्यादा दलाल हो गया है। 1000 रुपया गरीब आदमी को लेकर जाइए, वहाँ कटाइए पहले। एक परसों के लिए 1000 रुपये लिया जाता है। अब की बार ये धोखा हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग अब की बार मानदेय लेकर ही रहेंगे। 9 सूत्री मांग क्या है मैम? 9 सूत्री मांगों में हमारा है कि हमारा जो पिछला 2019-20 का जो बकाया भुगतान है उसका भुगतान करे सरकार, और हमें सबसे पहले वो ड्रेस का नहीं पहन ले। ड्रेस धोने के लिए रखे हैं, धो दिए हैं ड्रेस। एगो नीतीश भैया ड्रेस दिलन आशा के पहने ला, 24 घंटा एक ड्रेस गंदे पहनले रहे। हमनी के स्वास्थ्य विभाग में काम कैले बड़ी आ ज्ञान दिलन जाके सुरक्षित रखेला, स्वच्छ लेके। जी थोड़ा आप क्या बोलना चाहती हैं? बोले हैं कि वो 1000 रुपया कम मिलता है, जो 6 काम करके दिखाएगा तो 1000 रुपया मिलेगा ना। 6 काम क्या है? 6 काम है, जो टीकाकरण कराइए, डिलीवरी कराइए, नसबंदी कराइए, ये सब वगैरह है। तो मानते हैं उसमें अगर 4 काम अगर नहीं होगा तो हम लोग का 1 पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा 6 काम डिलीवरी नसबंदी ये सब के लिए आप लोग अब बिहार सरकार की नाकामी व्यवस्था को देखते हुए लगातार आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल चल रही है। लगातार 12 जुलाई से लेकर अभी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है जो भी 9 सूत्री मांगे हैं उसको पूरा किया जाए, और इन्हीं के बीच हम बाकी आशा कार्यकर्ताओं के बीच शामिल हुए हैं। हम चाहेंगे इनसे कुछ बातें करें, क्या क्या इनकी मांगे हैं और इनकी मांगे क्या रह रही है, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी सबसे पहले मेरे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है मैम। सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। न्यूज़ बिहार में हम सभी आशा बहनें यहाँ पर आज 27वें दिन भी हड़ताल में बैठी हैं। ये हड़ताल किस लिए है मैम, थोड़ा सा बताया जाए। ये हड़ताल हम लोगों की सरकार ने हम लोगों को पिछली बार अचानक हम लोगों से धोखेबाजी की कि हम मानदेय कर रहे हैं 1000 रुपया, मगर जब हम लोगों को पता चला कि वह तो हम लोगों को पारितोषित 1000 रुपया सरकार पास की है। सरकार हमको 1000 रुपया पारितोषित करके वो किया है, इसलिए उन लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। अब की बार ये धोखा हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग अब की बार मानदेय लेकर ही रहेंगे। 9 सूत्री मांग क्या है मैम? 9 सूत्री मांगों में हमारा है कि हमारा जो पिछला 2019-20 का जो बकाया भुगतान है उसका भुगतान करे सरकार, और हमें क्या कहते हैं सरकारी कर्मचारी घोषित करें मानदेय के साथ। अभी 19-20 का आप लोगों को सैलरी नहीं दिया गया है, रोक दिया गया है। सैलरी नहीं, सरकार ने जो पारितोषित हम लोगों को कहा था, जो धोखा दिया, जो अश्विनी पोर्टल से पहले हम लोगों को मिलना चाहिए था, वो आज तक हम लोगों को 2020 का नहीं मिला है। उसी बकाये भुगतान के लिए भी हम लोगों ने इसमें अपना दावा किया है। और आपके मांगों में कुछ पोशाक के बारे में भी कुछ मेंशन किया गया है, उस पोशाक क्या है मैम? हाँ पोशाक है, क्योंकि हमारी जितनी भी महिलाएं बहनें हैं, सरकार हम लोगों को एक पोशाक साल में वर्ष में एक बार पोशाक देती है, जबकि सर्दी और क्या कहते हैं बरसात का भी मौसम होता है, तो हमारी बहनों के पास एक साड़ी होती है जिसको वो अगर ख़राब हो जाए तो वह ड्रेस में नहीं जाती, तो उसको एंट्री नहीं करने दिया जाता। तो हम लोगों का सरकार से गुजारिश है कि हमें गर्म ड्रेस भी दी जाए। बाकी और कुछ यहाँ पे आशा कार्यकर्ता लोग हैं, सरकार से क्या मांग कर रही है आप? हम लोग के 9 सूत्री मांग है जी। हाँ, जब तक सरकार हम लोग का सरकारीकरण नहीं करेगी, वेतनमान नहीं करेगी। कितना वेतन चाहिए सरकार से? हम लोग तो 10,000 के लिए हम लोग हैं तैयार, लेकिन वो भी मानदेय वेतन चाहिए, सरकारी मान्यता प्राप्त चाहिए। कितने दिन से हड़ताल पर बनी हुआ? 27वां आज से 27वां दिन है। आज 27 दिन हो गया हड़ताल का। आप तस्वीर से देख रहे हैं आज 27 दिन हड़ताल का हो गया है, फिर भी सरकार सोई हुई है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके लिए यह चिंतनीय बात है। बाकी और भी मैं कितने दिन से हड़ताल पे आप लोग? 27 दिन हो गया आज। किस लिए आप लोग बैठे हड़ताल पे? मानदेय के लिए। मैंने मानदेय क्यों? मानदेय करे हम लोग का सरकार मानदेय करे, घोषित करे, वेतनमान करे जी। चूँकि कहीं ना कहीं वेतनमान होगा, चूँकि इनके पीछे भी और भी बाल बच्चे हैं जो इन लोग जितने भी पैसे दिया जा रहा है इनको संतुष्टि नहीं है, चूँकि उस पैसे से इनका परिवार भरण पोषण नहीं हो रहा है। और भी यहाँ पर मैडम लोग हैं। जी मैम, थोड़ा सा इनके बारे में बताया जाए। 9 सूत्री मांग क्या है? 9 सूत्री मांग वेतन मांग, राज्य सरकार दर्जा दिया जाए, राज्य सरकारी का कर्मचारी, राज्य सरकार दर्जा दे, कर्मचारी का दर्जा दे जी। हम लोगों को जो हम लोगों को मिल रहा है उसी से हम लोग को बाल बच्चा माने कुछ नहीं उसी से हो रहा है। 1000 रुपया सरकार बोला है, काम 30 दिन वेतन दे रहा है 20 दिन का।
काम 30 दिन हो रहा है और वेतन 20 दिन का मिल रहा है, कहीं ना कहीं गलत है। गलत काम है। सरकार हम लोगों से काम लेके वो अपना नाम कमा रहा है, हम लोगों को पीछे रख दिया। जी स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री तेजस्वी यादव जी से आप क्या कहना चाहती हैं? कहना चाह रहे हैं यही कि हम लोग को 20 दिन का काम देते हैं और हर एक मजदूर जो है हमारे वहाँ जो काम करने आता है उसे भी हम लोग 400 रुपया 500 रुपया देते हैं, लेकिन हम लोग को 300 रुपया ही मिल रहा है। और हम लोग जो हैं रातों दिन खट रहे हैं, हम लोग के बाल बच्चा भूखे रह रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं रहे वो कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं नहीं तेजस्वी यादव को ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए हम लोग पर। नीतीश कुमार जी को इस पर कड़ी फोकस करनी चाहिए। जी कड़ी फोकस करनी चाहिए ताकि हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करें, हम लोग का मानदेय करें, पेंशन मान करें, ये सब करें। बाकी मानने के लिए और भी यहाँ पे कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी मैम, आप किस लिए बैठी हुई है धरना पे? हम लोग को पहले तो पारितोषिक लोग यदि किया हम लोग का, हाँ, उसके बाद में तो हम लोग का नहीं चाहिए, पारितोषिक नहीं चाहिए, हम लोग का वेतन चाहिए। 1000 रुपया हम लोग का जो मिल रहा है पारितोषिक वाला वो नहीं, हम लोग का 10,000 वेतन चाहिए। हाँ, क्योंकि इससे आपके परिवार का भरण पोषण नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है और काम ज़्यादा हो रहा है और पैसा भी कम मिल रहा है। इतना महंगाई में हम लोग का भरण पोषण कैसे चलेगा? बाल बच्चा को हम लोग कैसे? जी आप कुछ कहना चाहती है? जी थोड़ा आप क्या बोलना चाहती है? बोले हैं कि वो 1000 रुपया कम मिलता है, जो 6 काम करके दिखाएगा तो 1000 रुपया मिलेगा नहीं। 6 काम क्या है? 6 काम है, जो टीकाकरण कराइए, डिलीवरी कराइए, नसबंदी कराइए, ये सब वगैरह है। तो मानते हैं उसमें अगर 4 काम अगर नहीं होगा तो हम लोग का 1 पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, 6 काम डिलीवरी नसबंदी ये सब के लिए आप लोगों को पैसा एक्स्ट्रा दिया, अलग से पैसा दिया जाता है? नहीं, वही पसंद में दिया जाता है, उसी में सब चीज करना है। हाँ, तो वो नहीं, जब तक हम 4 काम नहीं करके दिखाएंगे, उसमें अगर एगो मानते हैं जो एगो डिलीवरी अगर सदर में नहीं हुआ तभी वो भी 1000 रुपया नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव जी, मेरे चैनल को आप देख रहे हैं तो आप इन कार्यकर्ताओं की मांग जल्द से जल्द पूरी करें, चूंकि ये लोग नहीं रहेंगे तो समाज का विस्तार नहीं हो पाएगा। डॉक्टर बाद में और ये लोग पहले हैं, चूंकि चाहे डॉक्टर है, चाहे मानते हैं जो सरकार रखते हैं जो हमारे देश के फौजी रक्षा करे। पहले जब बच्चा वो स्वस्थ नहीं रहेगा, बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा तो कहाँ से स्कूल में जाएगा पढ़ने, कहाँ से वो अथी बनेगा जो हाँ फौजी बनेगा जो रक्षा करेगा देश को। हम लोग स्वास्थ्य के जो हम लोग पहले हम ही लोग बच्चे का देख रेख करते हैं, हम ही लोग का कुछ नहीं है। जी एक चीज़ थोड़ा सा और हम जानने का प्रयास करेंगे। गांव में बच्चे की डिलीवरी में आप कितना सहयोग करती हैं? बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। कैसे करती हैं? कैसे करते हैं? घर से जाकर बुला कर ले आते हैं, टीकाकरण उसको दिलवाते हैं। टीकाकरण सही समय पे होता है? हाँ, सही समय से होता है। जी एकदम सही समय से होता है। और उसके बाद में है कि सब काम करने के बावजूद भी 1000 का महीना है तो उसे कौन सी होगा? 1000 से कुछ नहीं होगा। हम लोग का घर से निकाल दिए, हम लोग के घर से निकाल दिए। अब घर से निकलने के बाद में अब हम लोग को कुछ मानदे वानदे नहीं है तो हम लोग कैसे करेंगे? काम नहीं करेंगे हम लोग। बाकी और भी यहाँ पे और भी कितना सैलरी होके चाहिए और कितना मिलेगा ये बताओ। हमनी के तो मात्र 1000 रुपया मिलेला ना। 1000 से कुछ ना हो, बाल बच्चा भूखे मरेला। 1000 तो लगा था कि 3 महीने पर मोबाइल की रिचार्ज खत्म हो जाता है। हाँ, रिचार्जो ना होखेला, वो ना हो। कितना मानदे चाहिए अपने? हमनी के कम से कम 10,000। सरकार से 10,000 के मानदे चाहिए। सरकारी कर्मचारी घोषित करस सरकार ना। नीतीश तेजस्वी भैया कहले रहलन कि हम जब मुख्यमंत्री बनम तो हमनी के वोट दी आ जीतब न तो हमनी के सरकारी कर्मचारी कर दे। कहीं ना कहीं सरकार आपको झांसे में रखी है। हाँ, झांसे में रखले बनी। हर समय शोषण जे देवल आशा का चयन रद्द कर देम, ई कर देम, मुँह कर देम, तो सारा चीज बस सरकार के रीढ़ तो हम नहीं। सरकार के धमकी से आप लोग डरते हैं? ना, कहियो ना, कहीं भुलाइयो के ना। जी, सरकार अपना काम करे और आप हाँ, हम अपन काम करेला। तेजस्वी यादव जी, आपके धमकी से ये लोग डरने वाले नहीं है। जब तक इन लोगों का मांग पूरी नहीं होगा तब तक ये हड़ताल खत्म नहीं होगा। मेन मांग बा हमनी के मानदेय प्रत्याशित राशन हटा के मानदेय करेला, सरकारी कर्मचारी घोषित करेला, रिटायरमेंट चाही 10 लाख रुपया, पेंशन चाही, ओकरा बाद में जे भी मिलेला से वो तो अलग चीज़। बाकी इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो भी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, जो आप लोग दर्जा दिए हुए हैं, उन लोगों का रिटायरमेंट चाहिए। और जो नीतीश भैया के कहीं कि कान में तेल लगा के सोतल बना सुतल छोड़ दे, आशा पर ध्यान दे ना तो सारा काम और चौपट हो जाए। जी नहीं है, हम लोग खुश नहीं है तो नीतीश कुमार के काम से कभी खुश रहेंगे? क्यों नहीं खुश है? हम लोग को मानदेय करे जी, उसके बाद आप खुश हो जाइएगा। नहीं खुश होंगे कि नहीं होंगे उसके बाद करेंगे, उसके बाद
नीतीश भैया सोता है। यहाँ पे नीतीश कुमार का एकदम हाय हाय किया जा रहा है। नीतीश सरकार हाय हाय, आशा का बच्चा रोता है, नीतीश कुमार सोता है। यहाँ पे काफी नारे लगाया जा रहा है और तेजस्वी यादव जी इसको इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो कड़ी निंदा करते हुए इस हड़ताल को ख़त्म करें और जो भी इन लोगों का मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरी करें। सबसे पहले वो ड्रेस का नहीं पहन लें। ड्रेस धोने के लिए रखे हैं, धो दिए हैं ड्रेस। एगो ड्रेस एगो नीतीश भैया ड्रेस दिलन आशा के पहने ला तो 24 घंटा एक ड्रेस गंदे पहनले रहे। हमनी के स्वास्थ्य विभाग में काम कैले बड़ी आ ज्ञान देवलन जाके सुरक्षित रखेला, स्वच्छ लेके मेडिकल ले सफैया रहे तो गंदे पहन के आई क्या? ये तो गलत बात। हाँ तो हुनकरा तो 3 बार साल में 3 बार ड्रेस देवे के चाहिए। ओकरा साथ ऊनी बरसाती ओकरा जे पेटीकोट लगेला ब्लाउज लगेला सब चीज़ देवे के चाहिए। उनकर पत्नी उनकर बेटी एक एगो कपड़ा पहन के रहेला ना रहेला तो जब नारी के उ सम्मान करलन तो आशा के सरकारी अथी में स्वास्थ्य विभाग में घुसालन तो उनको तो सम्मान करे के चाहिए आशा दीदी के ना। तो ना सम्मान करें तो हमनी अब काहेला उनकरा के सम्मान करे जाए। आप पलटू नेता के तरह बदलस ना, अभियो उनकर दिमाग खुल जाए कि आशा दीदी के 10,000 के मानदेय करस, सरकारी कर्मचारी घोषित करस, वेतन अथी रिटायरमेंट देश सभी ऐसा है। कोरोना में दिन रात वही नीतीश भैया हैं जो कि एसी में सोए थे, उनको कोरोना रख लिया था। आशा दीदी के घर में बाल बच्चा नहीं, गली गली कुछ प्रवासी मजदूर कहाँ से आया है, कब आया है, कहाँ जाएगा, कब कहाँ कोरोना टाइम में रखेंगे, कौन किया? नीतीश भैया किए कि सोई कल और कौन सा स्वास्थ्य कर्मचारी किया? आशा दीदी ने। गिफ्ट किसको मिलता है? तो प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सिविल सर्जन को, DCM साहब को। उस दिन आशा दीदी को काहे नहीं छोड़ता है? वो लोग अपने खुद आकर ड्यूटी करना चाहिए। कहीं ना कहीं इनकी बातों में पूरी सच्चाई है और आमतौर पे देखा जाता है कि इनकी मेहनत एकदम मेहनत करते हुए भी इनकी मेहनत नाकाम हो जाती है। चूँकि इसलिए सरकार इस चीज़ को ध्यान दे और इन लोगों की मांगे पूरी करे तभी इन लोगों का हड़ताल अपना ख़त्म करेगी लोग। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब हमारी मांगे पूरी करो। गुलाबी साड़ी करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद। गुलाबी साड़ी करे पुकार, गुलाबी जायज है, मेरी माने जायज है, जायज है, जायज है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, हम भारत की नारी है, हमसे जो टकराएगा आशा एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। इनकी प्रतिभा और इनकी काम देखकर हमें कहीं ना कहीं लगा कि यह बात तेजस्वी यादव के पास पहुंचना चाहिए और इस बात को नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द इस काम को पूरा करें और इनकी हड़ताल ख़त्म करें, इनकी मांगों को पूरा करें। कोविड काल में सरकार इनकी पहलुओं को नहीं ध्यान दिए, शायद नहीं ध्यान दिए। उसी कोविड काल में तमाम आशा कार्यकर्ता अपनी शिद्दत से, अपने दिल से, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए मेहनत की, लेकिन शायद उनका वेतन नहीं दिया गया, उनको 1 रुपये का पैसा नहीं दिया गया। उनकी और जितनी भी आशा कार्यकर्ता जो उनकी डेथ हुई, उस कोविड काल में डेथ हुई, उनकी शायद उनकी मुआवजा तक नहीं मिली। बाकी क्या है मैम से जानने का प्रयास करते हैं। जी मैम, कोविड काल में जहाँ तक हम लोग सुने थे कि जो भी जितनी भी आशा कार्यकर्ता जिनकी डेथ हुई थी उनको मुआवजा तक मिली, सरकार दी है? नहीं, मुआवजा नहीं दिया। अभी भी उनके परिवार के लोग कागज पत्र लेकर घूम रहे हैं, अभी तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। कितनी हमारी आशा बहनें जो मरी हैं उसका अभी तक कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए अब की बार हम लोग ने ये ठान लिया है कि अगर सरकार नहीं जागी तो हम लोग सरकार को जगाएंगे। बिल्कुल। हाँ, चाहे वो हम लोग छिपा बर्तन बजाकर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री
मोदी जी ने कोरोना काल में कहा था कि छिपा बजाइए, दिया जलाइए। हम लोगों ने घर के सबके घर में दिए जलाए और सबके उसमें गए, मगर मेरा बच्चा उपास पड़ा। उस काल में, जिस काल में माँ बाप, पति पत्नी, बेटा बाप को नहीं देख रहा था, कोरोना काल में कोई छूना नहीं चाह रहा था कि मेरी मौत हो जाए, उस टाइम में हमारी आशाओं ने आगे बढ़कर अपना योगदान दिया। समय पर दवा, समय पर लोगों को क्वारंटाइन किया, उसका भी कोई मुआवजा पर डे उसमें दिया गया। क्या कहते हैं, जीविका दीदी को पैसा पेमेंट हुआ, मगर हमारी आशा को एक भी रुपया और ना नाश्ता खाने के लिए दिया। उस धूप में बिना खाए हुए हमारी आशा जो है क्वारंटाइन के लिए भाग रही थी। कहाँ से गाड़ी आई, कहाँ से गांव में कौन आदमी आया, उसकी परिचय, मगर सरकार ने कहीं इसकी आवाज़ नहीं सुनी। इसी ऐसी निर्मोही सरकार को हम लोग जगा कर रहेंगे। और क्या कहीं सरकार को लगता है कि आपकी हड़ताल से सरकार जगेगी? जगेगी, हम लोग जगा कर रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी सरकार ने जो निकाला है, हम तो सरकार स्वास्थ्य की रीढ़ है, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो सरकार चलेगी कैसे? एक चीज़ और बताइए, इस समय आप लोग हड़ताल पे हैं और कहीं ना कहीं समाज में किसी की डिलीवरी कराना हो या कोई आपातकालीन आ जाएगा, अनिवार्य रूप से कहीं घटना हो जाएगा या जैसे हो, तो उस समय उसका क्या मदद होगा? ये थोड़ा सा उसको सुरक्षित ले जाएंगे कहीं दूसरे। कौन ले जाएगा? आप तो यहाँ पे। हम यहाँ पे उसको बताएंगे रास्ता भाई, कि अपने उसके पति को, उसके घर वाले को, गार्जियन को बताएंगे कि कहीं प्राइवेट क्लिनिक में ले जाइए, प्रसव कराइए, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है। हड़ताल पे रहते हुए भी इनकी दिलो धड़कनों में वही बात चल रही है जैसे मदद किया जाता है। आज अगर कहीं इनके कहने मतलब कि आज अगर कहीं उनके घर में कोई अगर इमरजेंसी काम हो तो भी उनके बताने से पीछा नहीं हटेगी। कहेंगे कि सरकारी अस्पताल में अच्छा से सुरक्षित प्रसव नहीं हो रहा है, सब गड़बड़ा रही है, हम लोग जाइए नहीं। दलाल को खड़ा किया गया है सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में ज़्यादा दलाल हो गया है। 1000 रुपया गरीब आदमी को लेकर जाइए, वहाँ कटाइए पहले। एक परसों के लिए 1000 रुपया लिया जाता है। 2-2 हजार रुपया ले रहा है अंदर में, वहाँ सारा दलाल को खड़ा किया गया है। गाँव तो मेरा ना है, हम सुरक्षित उसको प्रसव कहीं कराएंगे, लेकिन सरकारी आशा को बदनाम किया जाता है। दलाल है आशा। जब हम लोगों को कमीशन, वो कमीशन हटा दीजिए, 300 रुपया कमीशन हटा कर हम लोग को मानदेय करिए। 10,000 का हम लोग को कमीशन को बदनामी क्यों करते हैं? आप लोग को मानदेय जब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कमीशन खत्म हो जाएगा। हाँ, कहीं हो जाएगा, हमको कोई गम नहीं है। हम लोग कहीं सुरक्षित करेंगे, स्वास्थ्य विभाग को कहीं आगे बढ़ा के रहेंगे। जब उसका रीढ़ है तो कहीं उसका अंग भी फड़ा देंगे, लेकिन हम लोग को मानदेय तो करके दिखाए। मुख्यमंत्री हमको मानदेय दे, चिट्ठी में लिखित दे, तब इससे भी आगे बढ़ चढ़ के हम लोग काम करेंगे। इससे बड़का गिफ्ट उनको मिलेगा। तमाम खबरों को देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बिहार वाला। जय हिंद, जय बिहार।